नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो जी राजस्थान पर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी महा कवरेज आप सुबह 6 बजे से लगातार देख रहे हैं। तो यात्रा का आज है तीसरा दिन और आपको जानकारी दें कि सुबह 6 बजे से खेल मैदान मोरूकला रामगंज मंडी से 700 मीटर दूर कोटा के सांगोद इलाके के दर्रा स्टेशन से यात्रा शुरू हुई। उसके बाद यात्रा 13 किलोमीटर दूर चलकर कोटा के लाडपुरा इलाके में मंडाना में अकलंग स्कूल पहुंचेगी। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जहां यात्रा के लिए लंच की व्यवस्था होगी। जबकि दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब यात्रा 1 किलोमीटर दूर चलकर मंडाना के मानदलिया रोड पहुंचकर यात्रा दोबारा शुरू होगी। और इसके बाद यात्रा 9 किलोमीटर दूर चलकर लाडपुरा के सासा रिजॉर्ट के सामने पहुंचेगी। फिर 8 किलोमीटर दूर चलकर रामगंज मंडी के मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस यात्रा पहुंच जाएगी, जहां पर रात्रि विश्राम का आयोजन किया गया है। और इसके अलावा कल 8 दिसंबर को लेकर कोटा शहर की यात्रा में बड़े बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं यात्रा में। 8 दिसंबर को जगपुरा से शुरू होने वाली यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे आनंदपुरा एंट्री गेट से होगी। आनंदपुरा से यात्रा भारत जोड़ो सेतु होते हुए रंगपुर चौराहा पहुंचेगी। नयापुरा उमेद सिंह स्टेडियम में यात्रा के लंच का प्रोग्राम यहां पर रद्द हो गया है। आनंदपुरा में सुबह 6 बजे शुरू होकर 11 बजे तक सीधा रंगपुर चौराहे तक यात्रा पहुंच जाएगी। और ये यात्रा की तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर कोटा से आपके सामने। तो सुबह 6 बजे से ये यात्रा की शुरुआत हुई, लगातार यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस यात्रा में राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाले जा रही है, उनके साथ यहाँ सचिन पायलट भी आपको नजर आएंगे। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे लगातार कदमताल करते हुए। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ जुड़े हैं। और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर अब से कुछ देर पहले सामने आई थी जब एक छोटा सा बच्चा राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुआ था। उससे राहुल गांधी ने उसके कंधे पे हाथ डाला था और आगे बढ़ता हुआ उस यात्रा के साथ बच्चा हमें नजर आया। फिर हमने तस्वीरें वो भी देखी जब दिव्यांग भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ राहुल गांधी से मुलाकात की, अपनी बातें उनके सामने रखी। और हमने वो तस्वीरें भी देखी जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंची थी, राहुल गांधी ने उनसे भी बातचीत की। तो कुल मिलाकर ये कि आम जनता से जुड़ने, आम जनता से कनेक्ट होने, आम जनता से संवाद करना, यही इस यात्रा का मकसद जो कि पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया है। चाहे बात कर ली जाए जयराम रमेश की, बात कर ली जाए राहुल गांधी की, बात कर ली जाए अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की, तमाम जो नेता हैं वो एक ही सुर में यही कह रहे हैं कि इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ यूनिटी है और इसी पर्पज से यात्रा निकाली जा रही है। ये रोड मैप यात्रा का ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर और यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कुछ दरअसल बदलाव भी हुए हैं, तो जानकारी आप तक मैंने पहले पहुंचाई थी कि कुछ आंशिक बदलाव हुए हैं। बदलाव के पीछे की वजह ये कि गुजरात का रिजल्ट आने वाला है, ये महत्वपूर्ण रीजन है। इसके अलावा सोनिया गांधी का बर्थडे है, ऐसे में यात्रा में कुछ चेंजेस हुए हैं। और 11 बजे का वक्त है जब ये यात्रा कल रंगपुर पहुंचेगी, तो वहीं से राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और फिर 10 तारीख को जब वापस राजस्थान पहुंचेंगे सुबह 6 बजे फिर ये यात्रा उनके नेतृत्व में निकाली जाएगी। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रणदीप सुरजेवाला भी इस यात्रा में पहुंच चुके हैं। पायलट भी लगातार चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में। और राहुल गांधी तो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जिनके नेतृत्व में लगातार ये यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि मानसू, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, जितना बेहतर आप समझ पाएंगे, बता पाएंगे कि लोगों का उत्साह कितना जबरदस्त है, लोग कितने उत्साहित हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं नेताओं के अलावा। देखिए, आपको बता दें कि यात्रा का आज तीसरा दिन है जब यात्रा राजस्थान में गुजर रही है। झालावाड़ जिले का सफर पूरा कर चुकी है। कोटा जिले में यात्रा जो है वो फिलहाल चल रही है और कोटा के जो जिस विधानसभा क्षेत्र में यात्रा के सफर चल रहा है वो सांगोद विधानसभा क्षेत्र है, जो जहां से कांग्रेस के ही विधायक आते हैं। निश्चित तौर पर फिर उतनी ही उम्मीदें जो है वो इस यात्रा को लेकर के की जा रही थी, क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि यात्रा ने करीब 2300 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसके बाद में जो है वो ये पहला राज्य था, जो पहला राज्य था जो कांग्रेस शासित राज्य था, जिसमें यात्रा होकर के गुजर रही थी। और एक बेहतर रिस्पांस की जो उम्मीद है वो कांग्रेस ने की थी, क्योंकि और इसको लेकर के जो बड़ी तैयारियां हैं वो कांग्रेस सरकार की तरफ से की गई थी। लगातार जिन जिन हिस्सों से यात्रा को गुजरना है,
जिन जिन हिस्सों से यात्रा को सफ़र तय करना है, जिन जिन हिस्सों से यात्रा गुजरनी है, चाहे वो झालावाड़ से गुजरी, कोटा की बात करें या फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक या अलवर, इन तमाम जिलों में बड़ी तैयारी यात्रा को लेकर के की। मंत्रियों ने कमान संभाली, लगातार इन इलाकों में जो बैठकों का दौर है वो चला। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो लगातार जुट गए, कांग्रेस के पदाधिकारियों के जो दौरे हैं वो इन इलाकों में हुए। यानी कि कुल मिलाकर के एक लक्ष्य जो है वो रखा कि यात्रा जो है वो पूरी तरह से सफल हो, ऐतिहासिक हो। राजस्थान में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ में बड़ा कारवां जो है वो जुड़े, और इसी लक्ष्य के साथ में जो है वो तैयारियां की गई। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह की भीड़, देखिए आप कंपेयर करिए, मणि मैं खुद कहूँगा आपको कि झालावाड़ जिले में हमने लोगों की भीड़ को देखा। फिलहाल आप कैमरे की तस्वीर से इस भीड़ को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो ये कारवां है वो लगातार जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर झालावाड़ से कंपेयर करें तो निश्चित तौर पर झालावाड़ में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में मानी जाती है। बीजेपी का गढ़ झालावाड़ को माना जाता है और एक भी जो कांग्रेस का विधायक है वो वहाँ से नहीं है। लेकिन उन सब के बाद भी बहुत हद तक यात्रा के साथ में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। तो कोटा की अगर सिनेरियो की बात करें, कोटा के पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो कोटा में जो है वो कांग्रेस कह सकते हैं कि अच्छे वजूद में है। जो खुद यूडीएच मंत्री हैं उनका गृह नगर है और कद्दावर मंत्रियों में से आते हैं निश्चित तौर पर, और खुद मुख्यमंत्री के सबसे खास लोगों में से शांति धारीवाल हैं। और ऐसे में जो कमान है वो कोटा जिले में शांति धारीवाल ने संभाली। लगातार पदाधिकारियों को जो निर्देश हैं वो यहाँ पर शांति धारीवाल की तरफ से दिए गए। यात्रा का कोटा प्रभारी जो है वो रविंद्र त्यागी को बनाया गया, क्योंकि रविंद्र त्यागी कोटा शहर के जिलाध्यक्ष भी हैं। और ऐसे में बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो डाइवर्ट की शांति धारीवाल ने, और जिसके बाद में कोशिश की कि कोटा से जब यात्रा गुजरे तो वो ऐतिहासिक हो। कोटा से जब यात्रा गुजरे तो निश्चित तौर पर एक खास संदेश लेकर के जाए। कोटा से जब यात्रा गुजरे तो लोगों का बड़ा हुजूम, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यात्रा में शामिल रहे। तो फिलहाल जिस तरह का ये हुजूम है, जिस तरह की ये भीड़ है, जिस तरह का ये कारवां है वो लोगों के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ है। उन सब के साथ में फिलहाल देख सकते हैं आप कि कांग्रेस के जो नेता हैं, देखिए कल भी हमने जयराम रमेश से खास बातचीत की थी, दिग्विजय सिंह से हमने खास बातचीत की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार से भी जब ये सवाल किया गया था लोगों के जोड़ने को लेकर के, तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो गदगद हैं इस बात को लेकर के कि जिस तरह से लोग जो है वो यात्रा से जुड़ रहे हैं, यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं, यात्रा के साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो ये पूरे के पूरे जो लोग हैं वो महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र से यात्रा के साथ में जो है वो जुड़े हैं और यात्रा के सफ़र के साथ में फिलहाल आगे बढ़े हैं और आगे चल रहे हैं। देख सकते हैं आप कि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन एक ख़ास बात ये है कि कई दिन हो गए लोगों को चलते हुए। लंबा जो सफ़र है वो लोग इस यात्रा के साथ में तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में भी न केवल फिलहाल जो ये भीड़ आप देख रहे हैं वो सिर्फ कोटा ज़िले की है, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो बांसवाड़ा से यहाँ पर पहुँचे हैं, डूंगरपुर से यहाँ पर पहुँचे हैं, बीकानेर से यहाँ पर पहुँचे हैं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल इस यात्रा के साथ में जुड़े हुए हैं, इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। निश्चित तौर पर फिलहाल कह सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यात्रा के साथ में जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो समर्थन है वो यात्रा को दिलवाया जाए, और वो समर्थन फिलहाल मिलता हुआ वो कांग्रेस की जो सोच है वो फिलहाल जमीनी धरातल पर साकार होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साकार जो है सोच वो धरातल पर साकार होती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वैसे वैसे वो तस्वीर जो है हिमांशु मेरे सहयोगी ग्राउंड पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, एक जानकारी आपने साझा की थी कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी इस यात्रा के बाद निकाली जाएगी। जैसे कि यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, वो यात्रा किसके नेतृत्व में निकाली जाएगी? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोटा की जो कमान है यात्रा की वो धारीवाल को सौंपी गई है, जिम्मा उनके पास है। धारीवाल पहुंच चुके हैं क्या? देखिए आपको बता दें कि इस यात्रा को
जो है वो धारीवाल कोटा शहर के अंदर लीड करने वाले हैं। कोटा शहर के अंदर, क्योंकि यात्रा का लंबा सफ़र है, 24 किलोमीटर का सफ़र है, 24 किलोमीटर का सफ़र यात्रा कोटा के अंदर तय करेगी। तो ये जो तय किया गया है उसके मुताबिक अनंतपुरा का जो एंट्री गेट है, यानी कि अनंतपुरा के एंट्री गेट के साथ में शहर के अंदर यात्रा के सफ़र की शुरुआत होगी। शहर के अंदर से होकर के गुजरेगी, शहर के हिस्सों से होकर के गुजरेगी। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उस 24 किलोमीटर के सफ़र के दौरान हर हिस्से में नजर आएंगे। फिलहाल ये ग्रामीण इलाकों में यात्रा चल रही है, ग्रामीण हिस्सों से होकर के गुजर रही है। फिलहाल शांति धारीवाल नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कल जब 24 किलोमीटर के इस शहरी हिस्से से यात्रा गुजरेगी तब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार फिलहाल नजर आएंगे, लगातार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु। और ये लगातार यात्रा का जो ये काफिला जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। और उत्साह जो है, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उत्साह लोगों में बढ़ता नजर आ रहा है। और रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर इन तस्वीरों में हम देख पाएंगे। इसके अलावा सचिन पायलट भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी उनसे किसी विषय पर मुझे लगता है बातचीत कर रहे हैं, चर्चा यहाँ पर हो रही है चलते चलते। और हिमांशु मित्तल लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। हिमांशु, क्योंकि जब झालावाड़ से यात्रा की शुरुआत हुई थी तब सियासी मायने आपने समझाए थे, और अब से कुछ देर पहले आपने फिर से बताया था कि आखिर झालावाड़ में बीजेपी जो है काफी मजबूत है, ऐसे में कांग्रेस का वहां से यात्रा निकालने, कहीं ना कहीं ग्राउंड में पार्टी को मजबूत करना। कोटा की अगर मैं सियासी मायने एक बार फिर से आपसे समझना चाहूँ, दर्शकों के साथ आप साझा करें कि कोटा से अभी यात्रा निकल रही है, कोटा के सियासी मायने, क्या कोटा में भी यही कोशिश रहेगी पार्टी की जो झालावाड़ में थी कि ग्राउंड पर खुद को मजबूत किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जो है वो कोटा की अगर बात करें तो सियासी मायनों के लिहाज से जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से हमने झालावाड़ को लेकर के बातचीत की थी, झालावाड़ में कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर यात्रा को निकालते समय कई सारे चैलेंजेस थे कि यात्रा कितनी सक्सेसफुल रहेगी, कितना जो जन समर्थन है वो यात्रा को मिलेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। सारी जो विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के ही विधायक है, और ऐसे में बड़ा चैलेंज था कि यात्रा को लोगों से जोड़ना, बड़ी संख्या में यात्रा में लोगों को लेकर के आना। लेकिन अगर कोटा की बात करें तो कोटा में ये सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मजबूती उस जगह पर आकर के और ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि खुद शांति धारीवाल ने यहाँ पर कमान संभाली है। मुख्यमंत्री के सबसे जो चहेते मंत्रियों में से एक है, राजस्थान सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक है, और दूसरी तरफ कोटा शांति धारीवाल का गृह जिला है। जिस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कोटा में हुए हैं, जिस तरह से कोटा में तैयार हुए हैं, उसके बाद में कोटा की जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर कहीं पर हुए हैं, राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा काम कहीं पर हुए हैं तो वो कोटा जिला है, क्योंकि करीब 2 दर्जन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कोटा में हुए हैं। सिग्नल फ्री सिटी कोटा को बनाया गया है। कोटा की सड़कों पर सिग्नल्स नहीं है, कोटा की सड़कों की जो चकाचौंध है, कोटा की सड़कों की जो रफ्तार है वो धीमी नहीं रहे, उस स्तर की सड़कें कोटा में तैयार की गई हैं। फ्लाईओवर और अंडरपासेज जो है वो कोटा में जिस तरह से बनाए गए हैं, ट्रैफिक जैम फ्री कोटा रहे, इसकी तैयारी के साथ में कोटा को तैयार किया गया है। कोटा खूबसूरत लगे इसके लिए कोटा में ऑक्सीजन पार्क जो है वो बन रहा है। कोटा पर्यटन का हब बने, इसको लेकर के कोटा में 700 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट कोटा में तैयार हुए हैं, जिसके बाद में मोटे तौर पर कोटा में राहुल गांधी की एंट्री के साथ में बहुत सारी जो उम्मीदें वो लगाई जा रही थी, क्योंकि इस बदलाव ने कई सारी उम्मीदों पर पानी भी फेरा है। आपको बता दें कि माना जा रहा था कि जिस तरह से चंबल रिवर फ्रंट कोटा में बन रहा है, राजस्थान की धरती पर वो सबसे नायाब प्रोजेक्ट होगा, पर लोगों में जो पर्यटन का हब है वो यहाँ पर जो पर्यटन का हब जो है वो बन पाएगा, कोटा सिटी की तरफ कोटा सिटी को नई पहचान देगा। बताया जा रहा था कि इसके जो मजदूर हैं उनसे भी जो है राहुल गांधी के मुखातिब होने का कार्यक्रम था। कोटा वैसे भी कोचिंग सिटी है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, और उन स्टूडेंट से संवाद करने का कार्यक्रम था। लेकिन अब कई सारे जो बदलाव है वो कार्यक्रम के अंदर किए गए हैं। बदलाव के बाद में कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर उन तैयारियों को कहीं ना कहीं
लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 2400 किलोमीटर का सफर यात्रा जब करेगी तो राहुल गांधी उन रास्तों से गुजरेंगे, उन शहर के हिस्सों से गुजरेंगे जहां पर कोटा में जो विकास कार्य हैं वो हुए हैं, कोटा में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको भी दिखेंगे, क्योंकि वो सब कुछ ऑन ग्राउंड नज़र आएगा। शहर की जो वो चमचमाती हुई सड़कें नज़र आएंगी, शहर के जो विकास कार्य हैं वो नज़र आएंगे और कोटा की जो चमक है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है। और एक बात और, आपकी बात कि कोटा के लिहाज से इसके सियासी मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि जब शांति धारीवाल के हिस्से से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृहनगर से जब यात्रा गुजरे तो वो ऐतिहासिक हो, उसकी जो जिम्मेदारी है वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल को दी और शांति धारीवाल भी उसी तैयारी के साथ में जुटे, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। कल तक भी लगातार जो मीटिंगें हैं वो लेते हुए शांति धारीवाल नजर आए और कह सकते हैं कि उन्हें अंतिम रूप जब दिया गया है तो माना जा रहा है और आकलन किया जा रहा है कि कोटा शहर की जो सड़कों पर हुजूम उमड़ेगा वो ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनका ऐसा मानना है कि अब तक जो यात्रा ने 91 दिन का सफर तय किया है उसमें कल का दिन बहुत खास होगा जब यात्रा कोटा शहर की सड़कों से गुजरेगी, कोटा शहर के अंदर से होती हुई गुजरेगी और लोगों का जो वो हुजूम शहर की सड़कों पर उमड़ेगा वो ऐतिहासिक होगा। इस यात्रा ने अब तक नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु। और जैसे कि ये यात्रा कई महीनों में अहम हो जाती है, अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव है अगले साल, अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उसके बाद है लोकसभा चुनाव। ऐसे में चुनौतियों की अगर मैं बात कर लूं हिमांशु यहाँ पर, तो चुनौतियां राहुल गांधी के सामने, रंधावा के सामने चुनौती तो है क्योंकि उन्हें प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई राजस्थान में, लेकिन राहुल गांधी के सामने भी कई चुनौतियां यहाँ पर रहने वाली है क्योंकि एकजुटता की बात इस यात्रा के जरिए की जा रही है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि राजस्थान के बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी हरियाणा। ऐसे में जब ये यात्रा राजस्थान के बाद हरियाणा में प्रवेश करेगी उसके बाद जो है जो एकजुटता की बात कही जा रही है वो एकजुटता कायम रखी जाएगी नेताओं की ओर से, क्योंकि जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए थे तब कहा गया था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही पार्टी के एसेट हैं। ऐसे में ये जो दोनों एसेट हैं वो एकजुटता बरकरार रखेंगे। राहुल गांधी की यात्रा जब हरियाणा में प्रवेश करेगी राजस्थान के बाद, ये चुनौती राहुल गांधी के सामने। और दूसरी चुनौती ये कि विधानसभा चुनाव में ये यात्रा असर छोड़ेगी, ये भी एक सवाल और ये भी एक चुनौती मानशु। देखिए निश्चित तौर पर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इस यात्रा के साथ में जो लोग चल रहे हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। आप बताएं कहां से चल रहे हैं और क्या मैसेज इस यात्रा के साथ में देखते हैं? मैं चावली चौराहे से चल रहा हूं, सुभाष कुमार मिश्रा जिला संगठन महासचिव टोंक से बोल रहा हूं और यात्रा का जो है ना भरपूर अपार समर्थन मिल रहा है, जिसके वजह से भारत के समस्त नागरिक इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अभी कोटा के रोडों पे चल रहे हैं और अपार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग समर्थन में खड़े हुए हैं, जो देख सकते हैं कितने समर्थन के लोग हैं। और राहुल गांधी का एक ही सोच है कि भारत को जो संविधान खतरे में है उसको बचाया जाए और कोई नहीं है। आप कहाँ से इस यात्रा में चल रहे हैं और क्या मानते हैं? मैं राजस्थान बॉर्डर से इस यात्रा में चल रही हूँ। मैं राजस्थान सरकार में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में हूँ और राहुल जी ने जो ये यात्रा चलाई है वो एक प्रेम रूपी युद्ध है, प्रेम रूपी यात्रा है जो सबको एक सूत्र में प्रेम में बांधती जा रही है। और महंगाई के ऊपर सारी पूरा भारत राहुल जी के साथ है, विकास के साथ है। तो देखिए लोगों को आपने सुना किस तरह से यात्रा के साथ में लंबा सफर जो है वो कर रहे हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि बड़ी संख्या में लोग जो है निश्चित तौर पर राहुल गांधी के सफर की शुरुआत के साथ में कश्मीर से ही, माफ कीजिएगा कन्याकुमारी से ही इस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन देखिए यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा के साथ में लोग उस तरह से जो है वो जुड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उस तरह से यात्रा से अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं, उस तरह से यात्रा से शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा, कल भी हमारी जो चर्चा है वो हुई थी और चर्चा के साथ में हमने देखा था कि लोग जो है वो यात्रा से जुड़ रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा कि यात्रा जिस तरह से बढ़ रही है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, क्या कहेंगे फिलहाल कितना जो कारवां है वो जुड़ रहा है? सब में बहुत उत्साह, बहुत जोश, बहुत उमंग है। आप देख रहे हैं कि बहुत भारी भीड़, सुबह 6 बजे इतनी ठंड थी, ठंड के अंदर भी सभी इतनी ज़्यादा भारी संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से और पूरे भारत से यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही उत्साह और उमंग से भरी भारत जोड़ो यात्रा है जो एकता, अखंडता, सौहार्दता, भाईचारा, प्रेम का संदेश लेकर हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी नेतृत्व में चलाई जा रही है।
तो बिना थके बिना रुके हिमांशु बड़ी संख्या में लोग जो है इस यात्रा में शामिल हुए हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये साफ तौर पर तस्वीरें यही दिखाने के लिए काफी है, बताने के लिए काफी है कि लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होकर। आगे भी जानकारी हिमांशु मैं आपसे लेती रहूंगी और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस यात्रा से जुड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु मेरे साथ जुड़ने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे हम आपसे जुड़ेंगे।